आप हमें बताइए कि अगर हमें शब कदर मिले तो हम क्या अमाल ऐसे करें जिससे हमें ये कहीं भी गुमान ना हो कि इस हिस्से को मैंने यूं ज़ाया कर दिया। मुआज़ल्लाह, अल्लाह हम सबको ये इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। लेकिन अगर मिले ये रात तो क्या किया जाए? अच्छा, पहली बात तो ये कि हमको पूरी रात इबादत इलाही में गुजारनी है, और इबादत इलाही में जो गुजारते हैं तो परवरदिगार आलम हमारी इस जागने को कबूल फरमाए और शब कद्र का हमको दर्क हो जाता है, एहसास हो जाता है, इसलिए कि शैतान हम पर हमलावर होता है। और जिस रात को नींद आने लगे तो यकीन करना चाहिए कि यकीनन वही रात शब कद्र है, इसलिए कि हम जब अल्लाह की राह में खड़े होते हैं नमाज के लिए या दुआओं के लिए या इबादत के लिए, तस्बीह के लिए, तो उस वक्त शैतान को बहुत परेशानी होती है। अब मुफ्ती साहब, शब कद्र को मख्फी क्यों रखा गया? क्या मसलहत है इसके पीछे मख्फी रखने के लिए? क्या नबी करीम को बता दिया गया था कि कौन सी रात शब कद्र होगी, या मसलहतन इसे छुपाया गया? देखिए, एक हदीस मिलता है कि नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए तो दो सहाबी आपस में किसी बात पे झगड़ा कर रहे थे। आपने फरमाया कि अल्लाह के नबी फरमाया, मैं तुम्हें शब कदर बताने आया था मगर मुझे भुला दी गया। इसकी वजह क्या बनी? झगड़े की नहूसत। तो जहाँ झगड़ा होता है वह नहूसत होती है, वहाँ चीज़ें ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। तो अल्लाह ताला मुझे और आपको झगड़ने से बचने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। और इसमें एक ये भी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने बताया उस साल, भुला दिया, फिर अगले साल बता दिया। तो इसलिए ताकि अब बंदा 5 ताक रातों में जाग कर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करे। इस रात में हमें क्या करना चाहिए और आपको कैसे मालूम चलेगा ये ताक रात शब कदर है? हदीस में मिलता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब जिब्रील अमीन मुसाफा करते हैं उस बंदे के रोंगटे खड़े जाते हैं, उसका दिल नरम हो जाता है, उसके आंखों से बेइख्तियार आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं। इस बात की दलील होती है कि शब कदर मिल चुकी है। फिर अगले दिन अल्लाह के नबी ने फरमाया, ये भी एक हदीस के अंदर है, ग़ालिबन अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, अगले दिन जो सूरज निकलता है वो बगैर शुआओं के निकलता है। और एक और हदीस है कि वो रात ना ठंडी होती है ना गर्म होती, वो मुअतदिल रात होती है। हमें करना क्या है, उस रात में तो क़ज़ाए उम्री का अदा करते रहें, सूरह इखलास पढ़ें, और जितना अगर हो सके हर ताक रात में कुछ ना कुछ सदका दें। ये 3 चीज़ें करने से ऐसा होगा कि आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला हज़ारों साल, हज़ार नहीं, मेरा गुमान है कि अल्लाह आपको हज़ारों साल, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया, मिसाल दिए, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। जो अल्फ़ी शहर का ये मिसालन का है, यानी 1000 साल और हज़ारों साल जितना आपको अल्लाह सवाब अता फरमाया। तो जो हो सके थोड़ा बहुत वो इस रात में सदका कीजिए। सेकंड, सूरह इखलास की तिलावत करते रहे, क्योंकि आज की रात शब जुम्मा भी है। तो जो शख्स, मैंने सुना है औलिया अल्लाह से कि जो 1000 मरतबा सूरह इखलास 1000 मरतबा रिसाइट करता है सूरह इखलास को, वो जिस नियत जिस चीज़ के लिए पढ़े अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस रात की बरकत से उसको अता फरमा देते हैं। फिर तीसरा ये कि थोड़ा सदका करे और जितना हो सके रात भर जाग के क़ज़ाए उम्री अदा करता रहे। आपा, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि बहुत से लोग, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह शऊर बहुत आ गया लोगों को और इंटरनेट ने ज़िंदगियाँ बहुत आसान कर दी हैं। जो चीज़ हमें इल्म ना हो हम पढ़ लेते हैं उसको इंटरनेट के ज़रिए। लेकिन आपा, अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो इम्पोर्टेंस नहीं समझते इस रात की, अभी भी बाज़ारों में शॉपिंग में मसरूफ़ अमल हैं, अभी भी मैचिंग जूतियों दुपट्टों की, और अब मर्द हर साथ हैं, उनको तो दोस्तों के साथ बैठने की फ़िक्र है। ये ला इल्मी, ये गफलत, क्या कहें इसको? मुझे हैरत होती है समिया कि उस वक्त जब 29 की वो भी ताक रात है और लैलतुल जायज़ा के तौर पर हमारे यहाँ वो रात मौजूद होती है, मगर इसके बावजूद उस रात खल्क़े खुदा जो है बाज़ारों में निकली हुई होती है और शॉपिंग कर रही होती है और रहमत खुदा उधर इंतज़ार कर रही होती है। तो हमको चाहिए कि हम इबादत इलाही में दिन गुजारें और रात गुजारें, और आंसू जब आते हैं तब इसका मतलब यह है कि दिल नरम पड़ जाता है, और दिल उसी वक्त नरम पड़ता है जब खुदा की रहमत और मसलहत होती है। मुफ्ती साहब, उस शख्स की महरूमी किस कदर होगी, क्या समझे उससे जो इतनी खूबसूरत रात को पाए? गोल्डन से भी, मैं तो अल्फाज नहीं मेरे पास इस रात को किस अल्फाज से मैं इसका चुनाव करूं, बिल्कुल वही यूज़ कर लेती हूँ जो कुरान करीम में है, खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, 1000 रातों से बेहतर है। ये रात आपको मिल गई है लेकिन आपने इससे गवा दिया। देखिए, नबी अलैहिस्सलाम ने हदीस है, मशहूर हदीस है और आपके प्रोग्राम में कई मरतबा की, हुजूर ने कदम रखकर फरमाया आमीन। साहबा ने पूछा सल्लल्लाहु आपने आमीन क्यों कहा? फरमाया हलाक हो वो शख्स, या हलाकत में जाए या बर्बाद हो वो शख्स। जिब्रील अमीन ने कहा कि अल्लाह के हबीब, बर्बाद हो वो शख्स कि जो रमज़ान का महीना पाए और अपनी बख्शिश व मग़फ़िरत ना कर सके। तो अल्लाह के हबीब ने फरमाया मैंने उस पर आमीन कहा के मोहर जब्त कर दी।
इस रात में चंद लोगों की बख्शिश नहीं होती, ये तवज्जो रखिएगा। एक शिर्क करने वाले की जो है बख्शिश नहीं होती, वालिदैन का जो नाफरमान हो उसकी बख्शिश नहीं होती, जो आदि शराबी हो उसकी बख्शिश नहीं होती, जो गीबत करता है उसकी बख्शिश नहीं होती। इसी तरह जो हक़ मारता है, जो मिसाल के तौर पे आप भाई हैं, आपने बहन का हक़ मार दिया, आपने चचा भतीजों यतीम बच्चों का हक़ मार दिया, आप दूसरे रिश्तेदार हैं, आपने उनका हक़ मार दिया, जायदाद का हक़ मार दिया, आप ऑफिस के अंदर हैं, कुलीग का हक़ मार दिया, आप पड़ोसी, आपने पड़ोसी का हक़ मार दिया, या किसी की 1 इंच ज़मीन पे कब्ज़ा कर लिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है अलीशान है कि इस रात में उसकी बख्शिश व मग़फ़िरत नहीं होगी जब तक वो उस बंदे से माफ़ी ना मांग ले या उसका हक़ अदा ना कर दे। तो इतनी इंतहाई अहम रात भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी पकड़ फरमाते हैं। ये वो रात है जब फरिश्ते उतरते हैं, और फरिश्ते क्या लेके आते हैं हमारे पास? नूर, बरकत, रिस्क। और रिस्क वो नहीं है जो आपके खाने पीने की 1 चीज़ें हैं, रिस्क आपकी इज्जत भी है, रिस्क तमाम आसाइश सहूलियत भी है, रिस्क आपके माँ बाप की लंबी उम्र है, अच्छी सेहत है, तमाम वो ब्लेसिंग जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको अता की हैं वो लेकर आते हैं। हमें अपनी शब कदर की हिफाजत करनी चाहिए। हम ये समझते हैं शायद रात को 12-1 बजे हम थोड़ी सी इबादत करेंगे और उसके बाद सो जाएंगे। शब कदर राइट एट द मोमेंट स्टार्ट हो जाती है, जैसे ही मगरिब की अजान हुई और हमारी जो अगला दिन स्टार्ट हुआ, तो मगरिब से लेके फज्र तक हमारी शब कदर है। तो अपनी ज़ुबान से कुछ बुरा ना कहिए, झूठ ना बोलिए, किसी की गीबत ना कीजिए, किसी को टॉन्ट मत कीजिए। आपको नहीं पता आपने किसी का दिल दुखाया है, तो वो जो तनज़्ज़लुल मलाइकातु, जो फरिश्ते आ रहे हैं आपके लिए आपकी चीज़ें लेके अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से कि आपके इनामात करामात आपको दें, वो आपके डोर स्टेप से वापस चले जाएंगे। यूं आप अपनी लैलतुल क़द्र को ख़राब मुआज़्ज़ला कर सकते हैं। तो जो प्रिवेंटिव मेजर्स है ना, जो हमें हिफाजत करनी है इस रात की, वो इस तरह करनी है कि तमाम अमाल करने हैं और हद्दुल इम्कान कोशिश करना है कि आपकी ज़ात से किसी को नुकसान ना पहुँचे।